हेलो बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सोलेनॉइड। ओके। सोलेनॉइड में हम लोगों ने देखा कि जब भी करंट फ्लो होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेम होता है ना। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है ना। सेम तरीके से अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चा? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है। ओके। तो क्वेश्चन आप में ऐसे पूछा जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट, है ना। डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट, demonstrate an experiment to show that a current carrying conductor, a current carrying conductor, current carrying conductor experiences force in magnetic field, इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके। हमको एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है और बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। ओके। ये हम लोगों को बताना है। ओके। करंट कैरिंग, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। तो ध्यान से देखिए, हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें क्या चाहिए? करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो इक्विपमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विपमेंट। ओके। नेसेसरी, जो लगने वाला है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहला कंडक्टर। ओके। बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके। एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके। जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सके, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। दूसरा हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। ओके। ये एक मैग्नेट होता है। ओके। और क्या चाहिए हम लोगों को? इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी चाहिए, तो एक बैटरी ले लेते हैं हम लोग, बैटरी। ओके। बैटरी ले लिया, की ले लिया, या स्विच जिसको बोलते हैं, है ना। और क्या ले लिया हम लोगों ने? बस इतना चीज़ है। ओके। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग क्या करते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट को हमने ऐसे रख दिया। देखिए डायग्राम है, एक्सपेरिमेंट है, आप कई तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या किया? ऐसे ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है यू टाइप का, इसीलिए इसको हॉर्स शू कहा जाता है ना। ये हम लोग सपोज हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ओके। ओके। अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टर रख देते हैं ऐसे। दिस इज कंडक्टर। ऐसे रखते हैं। ये हॉर्सशू कंडक्टर हो गया। या काम करते हैं, ऐसे रख देते हैं। ये कंडक्टर हो गया। ओके। दिस इज कंडक्टर। इसमें करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ये स्विच हो गया।
है ना, कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अच्छा सिंपल सी बात है, ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, ये हम लोग नाम लिख देते हैं, दिस इज हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, दिस इज कंडक्टर। काफी सिंपल चीजें। ओके, तो अभी हम लोग करते क्या हैं, जब तक स्विच ऑफ है, जब तक स्विच ऑफ है तब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये सिंपली या सिंपल बोलें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ये एज इट इज ऐसे सिंपल पड़ा हुआ है, ऐसे सिंपली ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, अब स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो कंडक्टर के में करंट फ्लो करने लगेगा, कैसे, ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ऐसे, है ना, यानी कि ऐसे, ऐसे करंट फ्लो करना ऐसे स्टार्ट कर देगा। तो जब ऐसे करंट को फ्लो करना स्टार्ट करता है, तुरंत ये जो कंडक्टर है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिधर की तरफ फोर्स लगता है उससे वो उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे फोर्स लगता है, किधर की तरफ लगता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इतना प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, ये करंट कंडक्टर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ओके, सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे स्विच को ऑन किया तुरंत कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो ये क्या हो गया, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, जैसे जब तक कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, और जैसे ही हम लोगों ने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके इसमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। ओके, तो ये हम लोगों का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो ऊपर का पार्ट में मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, जब तक स्विच ऑफ है तब तक इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है हो रहा है। ओके, व्हेन नो करंट, लिखते चलेंगे मेरे साथ, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, then there is no deflection, there is no deflection. Okay, observation 2, when switch is closed, when switch is closed, when switch is closed, then current flows in the conductor, flows in the conductor, and conductor gets deflected, conductor gets deflected. ओके, जैसे ही करंट में कंडक्टर में करंट फ्लो किया, कंडक्टर अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, कंडक्टर अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो इधर से इधर की तरफ चला गया या इधर से इधर की तरफ चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगा है, तो मतलब इस कंडक्टर पे क्या लगा है, फोर्स। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed, when direction of current is reversed, then deflection of conductor, deflection of conductor, deflection of conductor is also reversed. Okay, है ना। अब ये बात है, सारे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले भी इन सब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। आप बिल्कुल एक तरीका याद रखें कैसे क्या करना है ना, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने ऑटोमेटिकली दिखेगा। ओके, तो पहला क्या था, जब कोई करंट नहीं था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ,
जब करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, जब करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स की तरह रिवर्स हो गया, जब करंट के मैग्नीट्यूड को हमने इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, मतलब फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, है ना। ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी करंट करेंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो चलें अब हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इस पार्ट को। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चा, हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बोलो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इन 3 ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कि व्हेन करंट करेंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, व्हेन अ करंट करेंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट करेंग कंडक्टर, current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences force, ओके। अब फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा और एनालिटिकल वे में आते हैं, इस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आते हैं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट से भी हमने सिर्फ इतना ही प्रूव किया है ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, फोर्स लगेगा। ओके, अब वो फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लिया होगा। चलो भैया आ जाओ। है ना, तो अब आते हैं, देखो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, placed in magnetic field, magnetic field। ओके, चलो ये हमने हेडिंग डाल लिया। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सभी लोगों को पता है, पहली क्लास में बता चुका हूं मैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वी डिस्टेंस और इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन। ओके, तो हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ये एरो क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, साइन करने से भाई काफ़ी सिंपल है अगर आप थोड़ा से स्मार्ट वे में सोचते हैं तो। ओके, तो चलो अब इसमें हमने सपोज एक कंडक्टर रख दिया ए बी, क्या रख दिया छोटू, क्या रख दिया छोटू, एक कंडक्टर रख दिया, क्या रख दिया छोटू, एक कंडक्टर रख दिया ए बी, और इसमें सपोज करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, और ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो एंगल कितना बना रहा है, करंट एलिमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थीटा। कोई ये वाला एंगल नहीं ले लेगा, है ना। सबसे पहले आप समझें। ओके, ये वाला हमने क्यों नहीं मेजर किया, क्योंकि ये थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट एलिमेंट के बीच का करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आ गया, थीटा। ओके, मान लेते हैं इस कंडक्टर ए बी का जो लेंथ है, हमने मान लिया उसका लेंथ कितना है, एल। कितना मान लिया, एल। ओके, एनी डाउट किसी को, सिंपल सी बात। ओके, ए बी एक कंडक्टर था जिसका लेंथ एल था, इसमें करंट सपोज आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया,
तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ओके, इसका प्रूफ है, प्रूफ आपके खैर आपके सिलेबस में भी तो 10th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला भी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। ओके, तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। ओके, जहां पे F क्या है, F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना होगा। I क्या है, करंट इन द कंडक्टर। ओके, करंट इन द कंडक्टर। ओके, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ध्यान से देखें, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, इतना फोर्स इस पे लगेगा इस कंडक्टर पे। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, डायरेक्शन हमसे कैसे निकालते हैं, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ force is found by Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule. Okay, direction is found by Fleming, direction of force is found by Fleming's left hand rule. Okay, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं इस फोर्स का, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा, जैसे भी आपको याद रखना है। अब इस फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किससे निकालते हैं, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है वो देखते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप लेफ्ट हैंड के 3 कॉन्जिक्यूटिव, इन तीनों फिंगर को, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से रखें कि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडल फिंगर जो है वो करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके, फिर से मैं फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज करें कि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रहे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा बच्चा लोग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो आइए अब इस पे मैं अभी मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले हम लोग इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके निकाल लेते हैं डायरेक्शन। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को ऐसे किया, अब ये किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है तो हमने इस फिंगर को ईस्ट की तरफ कर दिया। अब ये क्या बताएगा, ये किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, करंट किधर जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, तो इसको इधर करना पड़ेगा ऐसे घुमा के। देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, करंट के डायरेक्शन में हो गया, थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन क्या था, फोर्स का डायरेक्शन था, तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड। ओके, या इनटू द पेपर। ओके, फिर से देखें, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, करंट के डायरेक्शन में लेके जाना। ओके, करंट के डायरेक्शन में लेके जाना है, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ओके, फिर से देखें, हमने सबसे पहले इस फिंगर को किधर की तरफ किया, इस फिंगर को किधर की तरफ किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, मिडल फिंगर को किधर की तरफ,
करंट की तरफ कर दिया ऐसे इधर की तरफ घुमा के, और ये थंब क्या जो होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ओके, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। ओके, इतना नोट करें, फिर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर हम लोग आते हैं। चलो आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस पे आते हैं, चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है बच्चा, फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए। किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए। ओके, तो यूज लिखें, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, कंडक्टर। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या है इसका बच्चा, वही जो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स। ओके, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्प्रेड द लेफ्ट हैंड्स, स्प्रेड द लेफ्ट हैंड्स 3 फिंगर, लेफ्ट हैंड्स 3 फिंगर, कौन कौन सा, थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर in mutually perpendicular direction in such a way that 4 finger pointed towards magnetic field and middle finger is in the direction of current. Okay, then direction of thumb will tell the direction of force. Okay, will tell the direction of force. Okay, will tell the direction of force. Okay, सो लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को ऐसे करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा वो क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, जल्दी से आप डायग्राम बना लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, फिर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं 2-3 क्वेश्चंस में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो जल्दी से नोट करो। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे डायग्राम से। ओके, चलो भैया बताओ। क्वेश्चन 1। ओके, क्वेश्चन 1, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। चलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑप्शन ए टूवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन बी टूवर्ड्स राइट, ऑप्शन सी इनवर्ड, ऑप्शन डी आउटवर्ड। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो किधर की तरफ लगेगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड का नहीं। किसका डायरेक्शन बताना है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताना। ओके, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताना है, जल्दी से बता दें। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इसको किधर की तरफ पॉइंट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, अपने इसको उधर की तरफ पॉइंट कर दिया। ओके, ऐसे। अब इसको किधर की तरफ लेके जाना है? इसको करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब जो थंब है वो किधर की तरफ? अंदर की तरफ। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, ये करंट के डायरेक्शन में हो गया, और ये जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इनवर्ड। किधर की तरफ? इनवर्ड। ओके, इनवर्ड। जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया था दे आर करेक्ट। ओके, दे आर करेक्ट। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये कंडक्टर है, ये करंट। चलो इस बार बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऑप्शन ए इनवर्ड, ऑप्शन बी आउटवर्ड। चले मैंने इजी कर दिया इस बार। किधर की तरफ होगा जल्दी से बता दें। ओके, तो चले देखें हम लोग क्या करेंगे। इस बार ऐसे करना होगा ना, ध्यान से। ऐसे हमने रखा इस 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उधर की तरफ, इसको करंट के डायरेक्शन में ऐसे इधर की तरफ। तो थंब किधर की तरफ पॉइंटेड है? आउटवर्ड। तो फोर्स किस पे लग रहा है? इस करंट करेंगे कंडक्टर पे, आउटवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जल्दी जल्दी आप नोट करते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी इजी है यहाँ से, है ना। इजी क्या, 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स ही बहुत इजी है 9th के कंपैरिजन में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड इस बार इधर की तरफ है ना, और हमारा करंट करेंगे कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है आई। चलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी इनवर्ड, ऑप्शन डी आउटवर्ड। चलो जल्दी से बता दो किधर की तरफ है? आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, किधर की तरफ? जल्दी से बता दें डायरेक्शन किधर की तरफ है। ओके, जल्दी से बता दें ऑप्शन। तो चले आए देखें, इस बार हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये चीज़ आए और ये चीज़ किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो ध्यान दें क्या मुझे ऐसे रखना होगा, ऐसे रखना होगा ना, ऐसे ध्यान से देखें, ऐसे। ये करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। थंब किधर की तरफ पॉइंटेड है? आउटवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? आउटवर्ड। क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? आउटवर्ड। इससे भी इजी तरीका मेरे को पता है, बताऊंगा मैं, वेट करें, है ना। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा इस पे? फोर्स का आउटवर्ड। ओके, चलो भैया नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन 4। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इस बार ऊपर की तरफ है ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ की तरफ। एंड दिस इज आवर कंडक्टर, दिस इज आवर करंट कैरिंग कंडक्टर आई। चलो भैया डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दो। ऑप्शन ए अपवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी इनवर्ड, ऑप्शन डी आउटवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब समझ रहे हो? अपवर्ड का मतलब ऊपर, डाउनवर्ड का मतलब नीचे।
और इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। चलो जल्दी से बता दें किधर की तरफ लगेगा, जल्दी से बता दो छोटू। चलो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे रखा हमने। देखो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर की तरफ पॉइंटेड है, आउटवर्ड, थंब किधर की तरफ पॉइंटेड है, आउटवर्ड, दैट मींस फोर्स किधर लगेगा इस पे, आउटवर्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो भैया जल्दी से नोट कर ले, मिटा दूं इसको, हाँ अच्छा भैया। एक चीज और नॉमिनेशन आप लोगों को याद रखना होगा, अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन से डिनोटेड है तो इसका मतलब किधर की तरफ है, वो किधर की तरफ है बच्चा, क्रॉस साइन का मतलब किधर की तरफ है, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं क्रॉस साइन से डिनोट कर रहा हूं तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। मतलब मैं किसी रीजन में ऐसे ऐसे दिखा दूं कि यह है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको क्या समझना जाना चाहिए इसको देख के कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ, इनटू द पेपर या इनवर्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, इज इनवर्ड और इनटू द पेपर, इनटू द पेपर। इनटू द पेपर का मतलब क्या, जैसे ये बोर्ड है ना, मतलब ऐसे बोर्ड में अंदर की तरफ घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ घुस रही है ना बोर्ड के अंदर, ये इनटू द पेपर मतलब इस पेपर के अंदर ऐसे घुस रही है। ओके, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट का, ऐसे डॉट, इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब अगर मैं किसी रीजन में ऐसे ऐसे दिखा दूं, ये है मैं डॉट करके और सर्कल बना के ऐसे 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 ऐसे, तो आपको क्या समझना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, यानी कि आउट ऑफ द पेपर। ओके, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड। ओके, और आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। ओके, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे डायरेक्शन ऐसा है कि ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। ओके, इसको ये सिंबल है आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, सिंबल है आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर मैंने क्रॉस सिंबल बनाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अगर मैंने डॉट सिंबल बनाया है तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। ओके, चलो अब आते हैं इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छोटू लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ओके, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन ए इनवर्ड, ऑप्शन बी आउटवर्ड, ऑप्शन सी अपवर्ड, ऑप्शन डी डाउनवर्ड। चले जल्दी से बता दें, काफ़ी सिंपल काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फोर्स का, इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, जल्दी से बता दो भैया। ओके, चलो तो देखो रामबाण यही है ना हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक ही तो रूल हम लोगों ने पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आगे तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कुछ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब इस बार इसको किधर की तरफ करना, अंदर की तरफ, क्रॉस सिंबल, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, हमने अंदर की तरफ कर दिया। देखो जैसे ही आप अंदर की तरफ किए इसको, ये तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, करंट उधर की तरफ जा रहा है, ये भी उधर की तरफ पॉइंटेड है, यानी करंट ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये फिंगर भी ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये फिंगर भी इनवर्ड है। अब थंब किधर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, ऐसे
ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, वो सॉरी फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अपवर्ड, किधर की तरफ होगा, अपवर्ड। ओके चलो भैया क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा टिक किया था उनका करेक्ट है। ओके मैग्नेटिक फील्ड, इस बार हमने कंडक्टर को ऐसे रख दिया और करंट आई। चलो बता दो, ऑप्शन ए इनवर्ड, ऑप्शन बी आउटवर्ड, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन ई डाउनवर्ड। चलो जल्दी से बता दो भैया, फोर्स का डायरेक्शन है ना, चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो, है ना। तो चलो आओ देखते हैं, यही चीज़ है ना। सबसे पहले आप इस फिंगर को इधर की तरफ कर ले, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ कर लिया हमने, ऐसे अंदर की तरफ कर लिया। अब इसको जब खोलेंगे मिडल फिंगर को, तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, हमने कर लिया ऐसे। अब फिंगर को थंब को खोलें ऐसे, तो ध्यान से देखें, अब हमारा सारा डायरेक्शन करेक्ट है ना, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये फिंगर भी ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये हमारा फोर फिंगर अंदर की तरफ पॉइंटेड है, थंब किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ, किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ, दैट मीन्स फोर्स इस पे किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट, फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट। ओके जल्दी से आप नोट करते चलें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 था कि 8 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भैया कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बाबू, करंट, चलो बताओ, ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी टुवर्ड्स राइट, फोर्स का डायरेक्शन बताना है, ऑप्शन सी नो फोर्स इज एक्टिंग, नो फोर्स इज एक्टिंग, एंड ऑप्शन डी आउटवर्ड। चलो चलो भैया जल्दी से बता दो, चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ABCD में से। चलो इस बार इस फिंगर को ऐसे बाहर की तरफ रखना है, फिंगर को किधर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ, और इसको किधर की तरफ रखना है, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। फिंगर को बाहर, बड़ा दिक्कत होता है भाई मोड़ने उड़ने में, बड़ा दिक्कत है, ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे देखो, ये फिंगर बाहर की तरफ, ये करंट के डायरेक्शन में उधर की तरफ, तो ये फिंगर किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, है ना, ऐसे रखना होगा ना, ये बाहर की तरफ पॉइंटेड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में ये हो गया, और ये किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, ऐसे करना होगा ना, ये किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स किस पे लग रहा है, इधर लेफ्ट की तरफ। ओके सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन है ऐसे लग रहा है एफ, फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, एफ, ऐसे इधर की तरफ। ओके चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अब मैं एक रूल और बता देता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन हमने बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने राइट हैंड पाम रूल से बताया था ना, हम लोग फोर्स का डायरेक्शन भी राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। ओके ओके बट आप उसको हमेशा डायरेक्शन यूज करने के लिए यूज करेंगे, एग्जाम में आपके सिलेबस में चीज़ नहीं है तो आप सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे, बाकी आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करना, ओके हर जगह पे। तो राइट हैंड पाम रूल मैं जस्ट ऐसे बता दे रहा हूँ, क्या कहता है, इस चारों फिंगर को किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस फिंगर को किधर की तरफ, करंट के डायरेक्शन, तो जो पाम का जो ये पाम का डायरेक्शन होगा क्या बताएगा,
फोर्स का डायरेक्शन। जैसे इस केस में इन चारों फिंगर को बाहर की तरफ किया, चारों फिंगर को बाहर की तरफ किया और इसको किधर की तरफ किया, इसको किधर की तरफ किया, करंट की तरफ। तो पाम का डायरेक्शन किधर आ रहा है, उधर की तरफ आ रहा है। ओके, तो फोर्स किधर लग रहा है, उधर की तरफ लग रहा है। ओके, तो जल्दी से ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनवर्ड, दूसरा ऑप्शन आउटवर्ड, तीसरा ऑप्शन इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, चौथा ऑप्शन इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना आप लोगों को। ओके, तो चलो जल्दी से बता दो। चलो आओ देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना। इस बार देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऐसे तिरछा जा रहा है ना, ऐसे उधर की तरफ, तो फिंगर किधर की तरफ और ऐसे इधर की तरफ तिरछा ऐसे है ना। तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, ऐसे इधर की तरफ ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब फोर्स निकाल लोगे तुम लोग, बोलो क्या फोर्स निकाल लोगे, कोई डाउट किसी को है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच फोर्स डिपेंड्स। ओके, किन किन फैक्टर्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने देख लिया, डायरेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब ये जो फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ओके, तो चलो आप वो देखते हैं भैया। तो फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। तो बताएं किस किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स जो है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला करंट पे, करंट आई, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा उस पे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। ओके, दैट मीन्स इफ करंट इज greater then force will also be greater, will also be greater. Okay, and if force and if I is less then force will also be less. ओके, सीधी सी बात है, आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं सिंपल में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। और अगर फोर्स करंट जीरो है, करंट का वैल्यू जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। ओके, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, आपने कंडक्टर रख दिया है ए बी, कंडक्टर आपने रख दिया, बट इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, आई कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इसमें फोर्स भी क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या होगा, जीरो। ओके, चलो भैया दूसरे फैक्टर पे आता है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, जल्दी से आप इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया होगा। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, दूसरे फैक्टर पे आते हैं, दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। ओके, स्ट्रेंथ बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होगा
तो फोर्स का वैल्यू भी कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं तो फोर्स भी नहीं लगेगा कंडक्टर पे। ओके, सीधी सी बात। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स और करंट करेंगे कंडक्टर ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं तो फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं। तीसरा सेम तरीके से लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा आप लोग जान सकते हैं यहाँ से, लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करने जा रहे हैं और वो क्या है, थीटा। थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना, जो फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा। सो फोर्थ वन इज वेरी, ऐसे स्टार बना के लिख लें। ओके, स्टार लगा दे उस पर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा, है ना। चलो भैया, अब ध्यान से देखो, अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होगा तो इस फार्मूले से ध्यान से देखें, F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आई बी इंटू एल इंटू साइन 0। इसका कुछ वैल्यू होगा, करंट का 0 नहीं है वो, मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा, अभी 0 नहीं है, लेंथ का, कंडक्टर का लेंथ तो होगा ही, बट थीटा 0 है तो यहां से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसका साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि फोर्स क्या आ गया 0। मतलब अगर करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा 0। दूसरा चीज, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू आई वी एल साइन 180। तो यहां से क्या आ जाएगा, फोर्स 0। मतलब अगर कंडक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, भले ही करंट फ्लो कर रहा हो। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब पहला केस ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस केस में क्या होगा, थीटा सपोज 0 और 180 डिग्री। मतलब कैसे, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, कंडक्टर जो हमने रखा वो ऐसे रख दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कंडक्टर जो हमने रख दिया वो ऐसे रख दिया, ए बी, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि थीटा 0 है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज 0 सो फोर्स इज 0। ओके, तो सब कुछ अगर है, आई का वैल्यू भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, बट फिर भी इस पे फोर्स क्या है 0 है। क्यों, क्योंकि एक कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। ओके, अगर अब करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो करे, एंटी पैरेलल अगर हम लोग बोलें, जिसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो थीटा क्या जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी फोर्स क्या है 0, यहाँ पे भी करंट, कंडक्टर क्या है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिंपल हम लोग बोल देते हैं कि अगर कंडक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पे फोर्स क्या होगा 0। अब करंट उधर जाएगा तो थीटा 0, करंट इधर आएगा तो थीटा 180 डिग्री, और दोनों केस में फोर्स क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, व्हेन कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें थीटा 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, देन फोर्स विल बी 0। ओके, देन फोर्स विल बी 0। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सब कुछ है। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लें इतना पार्ट।
चलो नेक्स्ट, ओके सो मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ अ करंट कैरिंग conductor is placed in magnetic field, then definitely force will act on it. या सिंपल बोले, when a current carrying is placed in magnetic field, always magnetic force act on it. ओके, ये चीज ट्रू है या फॉल्स, ये चीज बताना. ओके तो चलो जल्दी से बताएं ट्रू और फॉल्स. ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ओके चलो जल्दी से बताएं. तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? फॉल्स होगा. हमेशा नहीं लगेगा भाई, भले करंट फ्लो कर रहा हो, भले उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, बट ऑलवेज फोर्स उस पर नहीं लगेगा. क्यों भैया बाबू? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमने कंडक्टर को ऐसे रख दिया, करंट करेंगे कंडक्टर को ऐसे. ओके करंट ऐसे जा रहा है, या करंट करेंगे कंडक्टर को ऐसे, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं. ये तो रखा हुआ ना करंट करेंगे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इस सिचुएशन में से फोर्स लग रहा है? नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. क्यों? इस ऑलवेज की वजह से. क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन, बट यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है ना, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. हमेशा नहीं लगता है. और कौन से केस में नहीं लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड, जब कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? पैरेलल, तो उस केस में फोर्स नहीं लगेगा. ओके सिंपल सी बात है. ओके चलो ये नोट कर लो, मिटा देता हूं मैं इसको. चलो अब लिखते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम फोर्स. फोर्स मैक्सिमम कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है. व्हेन फोर्स विल बी मैक्सिमम, व्हेन फोर्स विल बी मैक्सिमम. ओके सो देखें F इज इक्वल टू क्या है? आई एल बी साइन थीटा. ओके ये फोर्स है. अब अगर I का वैल्यू फिक्स हो, L का वैल्यू फिक्स हो, B का वैल्यू फिक्स हो, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे. ओके यानी कि साइन थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो भी फोर्स का वैल्यू चेंज होगा. यानी सिंपली बोले थीटा चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा. ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे. तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है? 1 होता है. कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री. ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा विल बी 1. तो अगर साइन थीटा 1 हो गया तो थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. दैट मीन्स, और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? F मैक्स इज इक्वल टू आई एल बी. ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स act on the current carrying conductor when it is placed perpendicular to the magnetic field. ओके मतलब जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ओके अगर मैं कंडक्टर को पैरेलल रखूं ऐसे परपेंडिकुलर रखूं ऐसे,
ये करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए करंट एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में इस पे फोर्स कितना लगेगा मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम फोर्स का क्या वैल्यू होगा आई एल इंटू बी। ओके देन तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स जीरो, अगर करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम। ओके तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके चलो जल्दी से मैं मिटा देता हूं। तो ये जो 3-4 केसेस मैंने बताया इनको 1-2 लाइन में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ओके कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। ओके जैसे मैंने बोला फोर्स ऑन ए करंट करेंट कंडक्टर, ऐसे आप नोट कर ले, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके काफी इजी है चीजें, काफी इजी है। पहला केस ए मैं बता देता हूं व्हेन एफ विल बी जीरो, और दूसरा एक ही चीज व्हेन एफ इज मैक्सिमम। तो फोर्स कब जीरो होगा, फोर्स कब जीरो होगा, इधर I is zero or conductor is placed parallel to magnetic field, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमने करंट करेंट कंडक्टर पैरेलल रख दिया इसके, ऐसे करंट करेंट कंडक्टर को ऐसे पैरेलल, या फिर ऐसे रख दिया उल्टा इधर की तरफ एंटी पैरेलल। तो इन दोनों पे फोर्स क्या होगा, जब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, फोर्स क्या है 0। इस केस में थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री और फोर्स क्या है 0। ओके और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular, when conductor is placed perpendicular to the magnetic field, to the magnetic field. Okay when conductor is placed perpendicular to the magnetic field, मतलब ऐसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, ओके और ये हमारा कंडक्टर है, ऐसे कितना थीटा आ गया यहाँ पे 90 डिग्री, तब फोर्स क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा। ओके तो ये दो चीजें, फोर्स जीरो कब होगा, या तो करंट ही ना फ्लो कर रहा हो या तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो। तो दो केस में फोर्स जीरो हो गया, तो करंट ही ना फ्लो कर रहा हो या तो वो पैरेलल रखा हो। तो अगर मैं सिंपल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है या तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब अगर दे दिया कि करंट करेंट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस नो फोर्स, मतलब करंट करेंट कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है सिर्फ कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है इसलिए उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ओके सो आप लोग इतना नोट करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके सो थैंक यू।